अमीर आदमी या गरीब आदमी, आप एक छोटे अटारी के कमरे में रह रहे होंगे जहाँ फर्नीचर की एक छड़ी भी ना हो, बैंक में एक सिक्का भी ना हो। लेकिन यदि आप ऊपर देख सकते हैं और इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता जानते हैं, तो आपके पास वो सब है जिसे सारे संसार की दौलत भी खरीद नहीं सकती। हमारे पास विरासत में जो यादें हैं, उनमें सीखने से अधिक और क्या रोमांचक हो सकता है। यह अमीरी उन सब सपनों से परे है जिन्हें हमने छोड़ दिया था। प्रियो, विश्वासियों की बिल्कुल ठीक यही स्थिति है। यीशु ने विदा लेते समय अपने सेवकों को बुलाया और अपनी चीज़ों को अपने सेवकों को दे दिया। यही आपको सेवा के उच्चतम संभव क्षेत्र के केंद्र में रखता है। परमेश्वर की सबसे अमूल्य संपत्ति परमेश्वर के द्वारा आपको सौंपी गई है। आप पर इस धरती पर उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनका अधिक लाभ उठाने का उत्तरदायित्व है। पिता के पास जाते हुए पाप और मृत्यु पर विजयी होते हुए उन्हें एक नाम मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये उसका नाम है जो उसने हमारे लिए छोड़ा है। यूहन्ना 14 का 13 और 14। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। क्या वसीयत है! आप धनवान हैं, आप उसके बच्चे हैं। वो जीवन में सिद्ध है, मृत्यु में विजयी, शानदार पुनरुत्थान में गौरवशाली, प्रभुता, सामर्थ्य, सभी नियमों और अधिकारों से बहुत ऊपर की स्थिति पर कब्जा करने के लिए वैभव, महान शक्ति और महिमा के साथ फिर से आ रहा है। यही वो सब है जो हमें दिया गया है। इसके बारे में सोचिए। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आप एक फैमिली ट्री या पारिवारिक वृक्ष के बारे में बात करते हैं। उस आत्मिक पारिवारिक वृक्ष के बारे में सोचिए जो हमारा है। इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह हमारे साथ संयुक्त उत्तराधिकारी है। हम उसके साथ संयुक्त वारिस हैं। हम धनवान हैं, हम अब गरीब नहीं रहे। और भी बहुत कुछ है जो उसने विरासत में हमारे लिए छोड़ा है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 14 का 27। इसके बारे में सोचिए। उसकी शांति हमारी है। वो शांति इतनी वास्तविक है जितनी ये हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह क्रूस की छाया के नीचे फीकी नहीं पड़ती। इतिहास में ज्ञात सबसे गंभीर तनाव के नीचे भी यह अनछुई रहती है। आजमाई हुई और परखी हुई शांति आपको और मुझको विरासत में दी गई है। यह वो शांति है जिसके बारे में पौलुस ने फिलिपियों 4 के 7 में कहा था कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, और ये हमारी है। प्रियो, क्या आपने इस वसीयत को स्वीकार कर लिया है? क्या आप अपने सचेत संपत्ति की शांति में रह रहे हैं? क्या उसकी शांति आपकी है? यदि वह शांति आपकी है,
यदि आप उस शांति का आनंद उठा रहे हैं तो आप धनवान हैं, आप गरीब नहीं हैं। इस पूरी दुनिया के लिए आप एक मुख्य व्यक्ति हो सकते हैं, फिर भी उस शांति के बिना आप गरीब हैं। हो सकता है आपके पास एक तांबे का सिक्का भी ना हो, लेकिन उस मन की शांति के साथ आप अमीर हैं। यदि आप उस मन की शांति के साथ रात में लेट सकते हैं तो आप धनवान हैं। उसने अपना आनंद हमें दिया। यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसके बारे में सोचिए, मेरा आनंद, उसने कहा। हमारे हृदयों में उसके आनंद के विफल ना होने वाले स्रोत का रहस्य हमारे जीवनों में उसकी स्थायी उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति में हम उसके प्रेम की मधुर भावना का आनंद लेते हैं। उसकी आज्ञाकारिता में हम चलते हैं। उसकी सिद्ध इच्छा में हम चलते हैं। उसकी स्वीकृति की मुस्कान का हम आनंद लेते हैं और उसकी उपस्थिति की चेतना का हम आनंद लेते हैं। क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? खुशी बाह्य रूप से परिस्थितियों के द्वारा शासित होती है। खुशियाँ तब हमारी होती हैं जब हमारे चारों ओर की घटनाएं इसकी अनुमति इसे देती हैं, जबकि दूसरी तरफ आनंद व्यक्तिगत है। यह प्राण की गहराई में पाया जाता है, जहाँ परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और घटनाएं हतोत्साहित नहीं कर सकती। आप सतावों के बावजूद, परिस्थितियों के बावजूद, परीक्षणों के बावजूद, क्या आप यीशु के साथ संबंध बनाए हुए हैं? क्या उसका आनंद आपके प्याले को पूरी तरह से भर रहा है? क्या यह आपकी विरासत का एक हिस्सा है? क्या आपके पास इस प्रकार का आनंद है? यदि है तो आप धनवान हैं। उस आनंद के बिना आप गरीब हैं। यदि आपके पास जो कुछ है, यदि वह खुशी है, तो आप परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे और आप गरीब होंगे। यदि आपके पास आनंद है, उसका आनंद है, तो आप धनवान हैं। यूहन्ना 14:2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। स्वामी ने बेजोड़ कोमलता की गहराई के साथ खुद को उसके पास खींचने के लिए अपने दिल को खोल दिया है। उसने उस प्रावधान का खुलासा कर दिया जो उसने अपने लिए अपने पिता के घर में बनाया था। यीशु का स्वयं का स्वर्गीय घर उन सब का खुद का घर बन जाएगा। यह उसके बच्चों के लिए उसके प्रावधान, लक्ष्य, उसके विचारों की ऊंचाइयां हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। क्या आपके पास भविष्य में वह आशा है? यदि ऐसा है तो आप धनवान हैं। आज आप नौकरों के साथ अमेरिका में रह रहे होंगे और पैसे से सब खरीद सकते होंगे, तो भी शानदार आशा के बिना, परलोक आशा के बिना आप गरीब हैं। दूसरी ओर भले ही आप एक कमरे में रह रहे हों अपने जर्जर फर्नीचर के साथ, लेकिन यदि आपके पास इन सब का आश्वासन है, यदि आपके पास आशा है, तो कब्र के परे महिमा की आशा का, तो आप धनवान हैं।
यदि आपके पास उस महिमा की आशा का आश्वासन है। आप उन चीज़ों में धनवान हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती।